लेकिन ये लंदन प्लान और नवाज शरीफ साहब की तरफ अगर जो जो आपका इशारा था, इसमें कोई शक नहीं है रूमी साहब कि कुछ हो रहा है और मुलाकातें हैं और राब्ते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मोहरे नाचीज से वो अब एक फर्जी का रोल अदा कर रहे हैं, और उनकी जो टारगेट है वो वजारत है, वो अब एक सेंट्रल प्लेयर बनना चाह रहे हैं। और इसमें भी अब कोई शक नहीं है कि वो इन हाउस चेंज होगा या नहीं होगा, के ऊपर जो लोग बजिद हैं वहां पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद अपने बार्गेनिंग चिप्स प्ले कर रहे हैं। अब ये डिटेल्स क्या है क्या नहीं है, इसमें ऑब्वियसली ये तो सबकी कयासराइयां ही हैं। जब आप बहुत सारे लोगों को एक ही बात करते सुनते हैं और कुछ इशारे देखते हैं कि अयाज सादिक साहब जैसे लोग जा रहे हैं, 5 दिन इंतजार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो एक कंसिस्टेंट लाइन अपने लिए बैठे हैं, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे वो जिस तरीके से बात कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा एकदम से एक शादी की तकरीब के बाद कुछ इस तरह है कि जैसे अपनी सियासी सरगर्मियां जो है वो वापस रिस्टार्ट ही नहीं कर रही हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स पॉइंट टुवर्ड्स कि एक नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर से रिवायती तौर पे एक डील मेकिंग की तरफ कोशिश की है। अब मेरा इशू ये है, और मेरे लिए ज्यादा बड़ी फोकस भी इस बात की है कि ये जब भी इस तरह की चीज करते हैं तो जितनी बातें इन्होंने और इनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा ने की होती हैं उस पर ये इस तरह पानी फेरते हैं कि उनको अंदाजा होना चाहिए कि ये मौका परस्ती से जो नुकसान होता है सपोजिड डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, वो आप लोगों को बेवकूफ बना के अगले साल फिर वापस से नहीं शुरू कर सकते। तो जो भी हो रहा है, लंदन प्लान हो रहा है, जाहिर है हो रहा है, पंजाब में होना है पहले या वफाक में होना है, जाहिर है ये देखने वाली बातें हैं। अभी तक तो साजिद संगानी साहब को ही नहीं हटा पाई पूरी ऑपोजिशन मुंजमद होकर। लेकिन ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये एक ऐसे वक्त पे हो रहा है कि शायद एक धक्का और देने पर ये दीवार के अंदर चली गिरनी नहीं थी, तो इस दीवार में दरार आनी थी। और वो दीवार इमरान खान साहब नहीं है, वो दीवार वो लोग हैं जिनसे अब आप फिर से डील कर रहे हैं। और जब आप फिर से डील कर रहे हैं और उनके अपने जाती मकासद की वजह से डील कर रहे हैं ना, मतलब उनको आप पे तो दिल वापस से नहीं आ गया। उनकी तो अपनी ही कमजोरी उनको नजर आई ना कि शायद अब शायद मसले होने जा रहे हैं, कुछ भी जी सीख नहीं हो रहा है इस मुल्क में। बिल्कुल तो भाई इसी वक्त बिल्कुल। आप उसी वक्त बहालत कमजोरी जहां पे वाकई में फिर जरूरत होती है कंधा देने की उस दीवार को, गिराने की उस दीवार को, वहां आप उसको कंधा दे के खड़े होते हैं। तो ये ऐसी फिर ही ये बात। मौके वापस नहीं आते। और जो भी हो रहा है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी एक मायूसी है कि जी अब मैं, नवाज शरीफ साहब का ही आइडिया था ना कि नाउ आई एम वाइजर, अब मैं सीख गया हूँ और अब मैं ये नहीं होने दूंगा, और लोगों के नाम ले रहे थे वो जलसों में, एंड देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन एंड व्हेन वी आर सीइंग द सेम थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी मोइज आपने हकीकत पसंदाना तल्ख हकायक बताए हमारी सियासत के। अनफॉर्चुनेटली आमिर गौरी साहब को अगर आवाज आ रही है तो आमिर गौरी साहब का तो ताल्लुक बड़ा गहरा है, लंदन से काम भी कर चुके हैं, फ्रीक्वेंट विजिटर हैं। असल असल लंदन वाले तो यही हैं। हाँ, तो ये लंदन जरा प्लान के बताएं जो कि लंदन में ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं। और खतरनाक बातें करें आप। आप गौरी साहब बताएं कि लंदन प्लान का जो आप एक कहीं उसके किरदार तो नहीं बन गए, हमें थोड़ा सा बताइए। और मुइज जाफरी साहब की जो एक शिकायत है, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी बजा शिकायत है, कि आप एक पोजीशन लें सियासत में और फिर उसी से रूगर्दानी कर लें, पीछे हट जाएं, तो वो भी कोई उम्दा बात तो नहीं होती जमहूरियत के लिए, नुकसान ही होता है। अब मेरा ख्याल है कि रजा दो पार्ट हैं आपके जो सवाल है। देखें, आई विल ट्राई टू डील विद द लेटर पार्ट फर्स्ट। ठीक। पाकिस्तान को अगर देखें ना, अगर तो यहाँ सियासत चल रही हो तो फिर तो हम किसी असूल के मुताबिक चलें, ठीक है। यहाँ पर्सनैलिटीज जो हैं वो बाज़ औक़ात स्टेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो अगर फर्ज किया वो पर्सनैलिटीज जो कुछ अरसे के लिए आती हैं और फिर इस रियासत को अपनी मर्जी से चलाना चाहती हैं, तो फिर तो रूल्स वही होंगे, क्योंकि बाकी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी तरह ही हैं फिर, कि वो भी पर्सनैलिटीज हैं। ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। मतलब आप पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के देख लें, वहां पे वो फैसलाबाद की घंटा घर की तरह है, ये सारी सड़कें उन्हीं पे जाके रुकती हैं। आप उस पर्सनैलिटीज को बाहर निकालें। आप देखें ना, ये अब जो कल हुआ है सारा केपी के अंदर, इलेक्शन के अंदर, लोग जो है वो जेयूआई को एज ए पार्टी नहीं देख रहे, वो फजलुर रहमान को देख रहे हैं कि वो बावजूद के पॉलिटिक्स के, जो मेजर पॉलिटिक्स से बाहर थे, और बाहर बैठ के उन्होंने जिस तरह अंदर घुसने की कोशिश की है और क्या कमाल घुसे हैं वो उसके अंदर। तो उसी तरह ये जो सारा कुछ हो रहा है कि अगर फर्ज किया आप और जो
मतलब लेटर्स आ रहे हैं, जो जुडिशरी का रोल है, जो पार्लियामेंट का रोल है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है, और फिर वो नादीदा ताकतों का रोल है, सबको पता है जिसको आप उसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, सेठी साहब उसको मिल्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ठीक है ना, वो और ज्यादा जोर डाल देते हैं उसके अंदर। तो अब उसमें अगर फर्ज किया आपको ये पता हो कि आपको जबरदस्ती बाहर निकाला जाएगा उस प्रोसेस से जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर आप बैठ के कुछ ना कुछ तो करेंगे। वो लंदन प्लान ही होंगे, चूंकि पाकिस्तान की सियासत जो है वो उसके सारे लोग जो है वो यहाँ से निकाल के वहीं पहुंच जाते हैं। नवाज शरीफ को निकाला गया था, लेकिन सऊदी अरब से वो लंदन ही पहुंचे थे। तो अब अगर फर्ज किया जब जब जिसको नैब से छूट मिल रही है, जमानतें मिल रही हैं, ईसीएल पे नाम निकल रहा है, तो फिर वो लंदन चला जाता है। और जब चला जाता है तो ये अपने आपके नाज़रीन को बताता चलूं कि जहां ये बहुत सारे लोग जो हैं ये लंदन प्लान वाले, ये तकरीबन कोई 1 मील का एरिया है, उसी के अंदर सारे रहते हैं, ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। और मुझे याद है मैंने कैंप में कहा था, वो झगड़ा पड़ गया, लोग नाराज हो गए। मैंने कहा कि अगर मैं इस वहां पे एक छोटा सा एक लॉन सा है, उसके अंदर खड़े होकर मैं कहा मैं जोर जोर से आवाजें दूं ना लोगों को और उनका नाम लेके, तो वो खिड़की खोल के कहेंगे कि गौरी और चौपकारों की मसला था, ठीक है ना। और उनका है वो फॉर्ड से भी होगा, पीपल्स पार्टी से भी होगा, पीएमएलएन से भी होगा, और बिजनेस क्लास से भी होगा, जो पाकिस्तान के बड़े लोग हैं। क्यों? वहां पे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो इनके साथ डील कर रहे हैं, वो इनको वहां प्रॉपर्टियां दिखाते हैं, और सारे के सारे सेंट्रल लंदन के अंदर। तो अगर फर्ज किया इन दोनों में कुछ मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो तो हिलना शुरू हुई हैं अब, और उस वजह से जो क्यास आराइयां हैं यहाँ इस्लामाबाद के अंदर वो बढ़ती जा रही हैं। और उसके अंदर ये जो इलेक्शन हुआ है, इसके जो रिजल्ट्स हैं, इससे बहुत सारे लोगों को अब नई उम्मीदें जुड़ेंगी कि शायद वो जो चीजें कहा जा रहा था उसका वक्त करीब आ रहा है। बाकी जहां तक ताल्लुक है, देखिए नवाज शरीफ जो है, मेरे ख्याल में उनको पिछली दफा भी 10 साल प्लान के तहत बाहर निकाला गया था। उनका लोगों का ख्याल ये था उस वक्त निकालने वालों का कि 10 साल में ही विल फिजल आउट। ही केम बैक विद अ बैंग। अब दोबारा से की कोशिश यही थी कि उनको 10 साल के लिए बाहर निकाला जाए, ठीक है ना। ही इज मच ओल्डर, ही इज नॉट वेरी वेल, उनकी हेल्थ को के इश्यूज भी हैं, लेकिन ही स्टिल वेरी पोटेंट फोर्स इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, क्योंकि देखें दोबारा से पाकिस्तान इस तरह, मुझे इस तरह लगता है कि इट इज अगेन लीडिंग टुवर्ड्स टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसके अंदर चूंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, ठीक है। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब एक्सपायर होता है हमें नहीं पता, ये परमानेंट जॉब वाले नहीं है। अनलाइक नवाज शरीफ एंड जरदारी साहब, जिनकी एक कोर टीम बन चुकी है, इमरान खान की कोर टीम नहीं है। और देखें इन्होंने फौरी तौर पे ये इलेक्शन, हालांकि छोटा इलेक्शन है लोकल गवर्नमेंट का, और अभी उसका फर्स्ट फेज है, उसके अंदर जो रिजल्ट आए हैं, तो इमरान खान साहब जो है वो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़ गए कि जी इन्होंने तो कैंडिडेट ही सही सिलेक्ट नहीं किए। ओ भाई, हमने तो नहीं किए, आपकी पार्टी नहीं किए होंगे, ठीक है। आप अपने वजीरों के खिलाफ जा रहे हैं,